हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। मेरा नाम क्या है मेरा नाम बताओ जल्दी। मेरा नाम है रोहित। बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर शुरू किया हमने, ये जो चल रहा है सब। देखो, रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके, या फिर रोज वीडियोस अपलोड हो रही है मैथ्स और साइंस की। सीबीएसई, आप तो 9th वाले हो, तो आपके लिए मैथ्स एंड साइंस। ठीक है, आगे जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो और भी सब्जेक्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, और सेम ही सीबीएसई 10 वालों का मैथ्स एंड साइंस। तो कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, सारी प्रैक्टिस होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप क्या करो, देखो क्या करो, आप पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, रोज जो वीडियोस आती है ना, उसको सुनो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी वगैरह सब सॉल्व करा रखी, सब प्रैक्टिस करो, देखो, बार बार देखो। मैंने क्या करा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के शॉर्ट्स में ही बना दिया है। शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, वो 1 मिनट वाली, उसके अंदर बना दी है। उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, इससे फ़ायदा होगा कि रिवाइज़ करना आसान हो जाएगा आपको, है ना। शॉर्ट्स होता है तो रिवाइज़ 2-3 बार भी सुन लो, बोरिंग नहीं लगता शॉर्ट्स, है ना। तो शॉर्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। आई थिंक एनसीईआरटी तो क्या, तो बहुत सारे 70 टू 60-70% क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट कराए। तो उससे फ़ायदा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके वो ढूंढो। अभी ये पता नहीं कितनी बार मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ा चुका हूँ, तो अब दोबारा सुनो। तो आज की वीडियो में हम ये वाला जो चैप्टर है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें ये है चेक द सॉल्यूशंस। चेक द सॉल्यूशंस वाला। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसकी जनरल इक्वेशन पता है क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है जनरल इक्वेशन। अब देख लो, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1, मतलब मैक्सिमम पावर 1। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। डिग्री मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर। सारे टर्म्स में क्लियर करते हुए चल जा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने। ठीक है, फिर 10th में भी आपको इजी हो जाएगा, ये समझ आएगा। डिग्री 1, लीनियर मतलब डिग्री 1, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर। तो देख लो, सबकी डिग्री 1 ही है, तो लीनियर हो गया। इक्वेशन ये है ही, इक्वेशन हो गया। चैप्टर का नाम समझा रहा हूँ तो मैं, लीनियर इक्वेशन। अब दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल दो ही तो है। देखो, एक वेरिएबल ये एक्स, एक वेरिएबल ये वाई। एक्स और वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल। एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स, ये है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये ए बी सी क्या है, ए बी सी ये सब, ये ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वाई का कोफिशिएंट है, सी जो है कांस्टेंट है। तो ये ए बी सी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो होता है। तो ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ये। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये क्या है, जनरल फॉर्म। ठीक है, बेसिक समझ आ गया आपको, आ ही जाना चाहिए अब तक तो। अब आज की वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये, चेक द सॉल्यूशन। बहुत इजी है, देखो कैसे उड़ाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में, इसलिए जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं आपकी जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ना भी पता हो वैसे तब भी कर लोगे, पर जनरल इक्वेशन तो सारी याद कर ही लो आप। ये है जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये ऊपर लिख दी मैंने। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो चेक द सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन क्या होंगे वो समझा रहा हूँ। तो देख रहे हो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स और ये, सॉरी, एक्स और वाई। तो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैथ्स में रूट्स, सॉल्यूशन या जीरोस, ये तीनों एक ही बात होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ लीनियर इक्वेशन है तो उसका वेरिएबल, दो वेरिएबल है तो दोनों की वैल्यू। कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक्स ही होता है, लेकिन स्क्वायर में होता है तो उसकी भी दो वैल्यू आती है, जीरो जब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक के। कहने का मतलब ये है कि रूट, सॉल्यूशन, जीरो सब एक ही बात होती है। उसका मतलब ये होता है वेरिएबल की वैल्यू। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन से हमारे, एक्स और वाई है, तो उनकी वैल्यूज को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि ये चेक करो कि इनमें से ये जो इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है ना, इसके सॉल्यूशन इन चार ऑप्शनों में से कौन से हैं। बस सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे यार, सीधे सीधे चेक कर लो, या तो सॉल्व कर दो डायरेक्ट, या तो डाल डाल के चेक कर लो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा इस क्वेश्चन को। जैसे ए में पहले ए को चेक करोगे, एक्स की एक्स होता है, ये वाई होता है, ऐसे लिखते हैं ना एक्स वाई।
तो x की जगह 2 डालो, y की जगह 0 डालो, जहाँ इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर जाए, चारों ऑप्शन में वही पॉइंट है आपका। एक तो तरीका ये है अगर ऑप्शन में दे रखा हो, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा तो आप निकालना पड़ेगा आपको। तो आप कैसे निकालोगे? ऑप्शन से चेक कर लेना खुद। अब निकालने का तरीका देखो, निकालने का तरीका ये है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, जनरल इक्वेशन हमारी ऐसी होती है ना। तो आप क्या करो, एक बार x को, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन वाला डाल के दिखाया दूँ तो कंफ्यूज मत हो। तो पहला वाला डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में, x की जगह 2, y की जगह 0। तो इस इक्वेशन में बस डाल रहा हूँ, x की जगह 2 डाला, y की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि 2 इज इक्वल टू 4। ये तो सेटिस्फाई नहीं करी इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू 4 कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये तो नहीं है सॉल्यूशन। अब यहाँ डाल के देखते हैं सेम इक्वेशन में, ये वाला ऑप्शन, x की जगह 0 डाला तो 0, y की जगह -2 डाला तो -2 तो है ही, और y की जगह -2 डाला इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो -2 इंटू -2 4 ही होता है, -2 इंटू -2 4 होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर गई इक्वेशन, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, बी। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करना ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट मिलेगा, ये चेक कर लेना, x की जगह 4 डालना, y की जगह 0 डालना, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि चेक द सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में यही है कि आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है उसको आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें वेरिएबल क्या है, x और y, उनकी वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो देख लो भाई इस क्वेश्चन को देख लो आप, शो दैट x इज इक्वल टू 3 ये दे रखा है और y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन। मतलब ये x और y की जो वैल्यू दे रखी है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये हमें शो करना है, बेसिकली प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे भाई, x और y की वैल्यू डाल दो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम प्रूव कर देंगे, यानी कि शो कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो डाल दो इस इक्वेशन में, पहले मैं लिख रहा हूँ दोबारा से इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसमें x की जगह 3 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो। तो जब मैं x की जगह 3 डालूंगा तो 2 इंटू 3 प्लस 3, y की जगह 2 डालूंगा तो 2, ये आ गया। LHS से करता हुआ चल रहा हूँ, पहले मैं ये LHS वाला देख रहा हूँ। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 12 आ गया, और RHS भी यही था। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हेंस हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये तो शो करना था ना ये सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया जब हमने x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू डाली। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, इसी वाले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, चेक द सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन देख लो, ये पेपर में आ सकता है। चलो ये वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। या पहले ही बता दिया इसने क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हमें इसने बता दिया कि सॉल्यूशन है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और सॉल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है, ये इस इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो वो सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो सॉल्यूशन हो, रूट हो, जीरोस हो। जब उनको हम वापस इक्वेशन में डालते हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। समझ रहे हो, ये अलग अलग नाम है बस, रूट, सॉल्यूशन, जीरोस। इनको जब हम इक्वेशन में वापस डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन्होंने बता दिया कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है, तो हमें पता चल गया सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो अब जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों सॉल्यूशन है, तो हम जब इनको इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बस हम इक्वेशन में डाल देते हैं इनको और k की वैल्यू आ जाएगी। तो डालो इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 2 डालूंगा, पहले इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 3y इक्वल टू k। ठीक है जी, अब डाल दो बस इनको। तो x की जगह 2 डाला तो 2 प्लस 3, y की जगह 1 डाला, और राइट हैंड साइड में अपना k है। बस इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू आ गई 2 टू 4 प्लस 3 इंटू 1 3, यहाँ से आ गई k की वैल्यू 7। ये तो पूछ रहा था, देख लो। तो हमने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए था, हमें इसने बता दिया था कि यार ये x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्या है, ये है सॉल्यूशन। तो हमें ये पता होना चाहिए था यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, इस केस में ये इक्वेशन का, तो उसको हम वापस से जब इक्वेशन में डालेंगे तो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमने इक्वेशन में डाल दिया क्योंकि उसने कह दिया था सॉल्यूशन है। समझ रहे हो, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं इक्वेशन के, उसको हम वापस इक्वेशन में डालें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो डाल ही नहीं पाएगा, इतना सोच ही नहीं पाएगा, तो k की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएगा। तो हमने जैसे ये डाला तो हमें k की वैल्यू इजीली हमने फाइंड कर दी। समझ रहे हो,
ये है पूरा खेल। एक और क्वेश्चन देखें इसका के वाला, चलो एक और देखते हैं। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी वही है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ x इज इक्वल टू 2k-1, यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे लिखी हुई है बड़ी सी, इसको देख के घबराना मत, ये बड़ी सी वैल्यू देख के घबराओ मत, कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो। x की वैल्यू दे रखी है 2k-1 और y की वैल्यू दे रखी k, कुछ भी दे दें x और y की वैल्यू, तुम्हें क्या डरना है, बस हमें ये बता दिया कि इफ x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये सॉल्यूशन है। मेन चीज ये है कि हमें ये पता है कि x और y की वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने ये बता दिया किसके सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, और हमें अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें जैसी पता चला कि x और y सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो हमें ये पता है कि इसको जब हम वापस डालेंगे x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम डाल सकते हैं इनकी वैल्यू वापस, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं, उनकी वैल्यू हम वापस, जो भी इक्वेशन होती है जिसके भी इक्वेशन के रूट हैं, जीरोस हैं या सॉल्यूशन है, उनको हम उस इक्वेशन में वापस डालें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम डाल सकते हैं उनको वापस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस हमें ये बता दिया क्वेश्चन में कि ये x और y की वैल्यू सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, और आप k की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, ये कह रहा है ना क्वेश्चन। तो बस हम इसको डाल देंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें डालेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, तो डालते हैं भाई। ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले x की वैल्यू डालेंगे, तो 3, x की वैल्यू क्या है 2k-1, माइनस 5, y की वैल्यू क्या है k, लिख दिया k, माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, देखो। तो इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करा, 3 इंटू 2k क्या होता है 6k, 3 इंटू -1 -3, ये बाहर -5k, और ये -7 तो है ही, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है, तो 6k और -5k होता है k, -3 और -7 क्या होता है -10, और राइट हैंड साइड में 0 तो चल ही रहा है, तो k की वैल्यू 10 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, आ गई 10। ये पूछी थी, देख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्या यहाँ पर समझ आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट, इस पूरी वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट यही था। दोबारा समझा देता हूँ, कंक्लूजन, इस वीडियो का कंक्लूजन हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म, और इसके सॉल्यूशन निकलते हैं ये x और y, क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, x और y की जो वैल्यूज होती है वो निकलती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हमने ये पढ़ा कि जब भी सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम वापस जब इक्वेशन में डालते हैं उनकी वैल्यू, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यही हमने पढ़ा। और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, जिसमें कई बार हमने k की वैल्यू निकाली, कई बार हमने चेक किया हमें x और y की वैल्यू दे दी, वो जैसे क्वेश्चन थे x और y की वैल्यू दे दी और एक इक्वेशन दे दी, तो हमें चेक करने को बोला कि क्या ये जो x और y की जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हमने कैसे चेक किया, हमने उनको इसको इक्वेशन में डाल दिया, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही है कि वो सॉल्यूशन अगर हम इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, और सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, ये वेरिएबल की वैल्यू, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो देख लो, काफी कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी, हो सकता है बोरिंग हो क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बोरिंग ही होते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए और आपके 1 मार्क में इधर उधर ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। और कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो यार बिंदास, डोंट बी हेजिटेट। ठीक है, मिलते हैं फिर, टेक केयर।